टीम इंडिया का अगला कप्तान कौन होगा? T20 वर्ल्ड कप खत्म होगा, सूर्य कुमार यादव वहां तक तो कप्तान है, लेकिन 35 साल के सूर्य कुमार यादव क्या T20 वर्ल्ड कप के बाद भी इंडिया के कैप्टन होंगे? अलग अलग ओपिनियन अपने अपने लोग लेकर सामने आ रहे हैं। इनसाइड स्टोरी में आज समझने की कोशिश करते हैं कौन सा वो खिलाड़ी है जो अगला कप्तान होगा। नेचुरल प्रोसेस तो कहता है वाइस कैप्टन अक्षर पटेल बने, अक्षर पटेल को कैप्टन होना चाहिए, लेकिन फिर इतिहास कहता है कि वाइस कैप्टन तो हार्दिक पांड्या भी थे, वो कैप्टन नहीं बने, किसी और को बना दिया गया है। अमृत सर, राजीव सर दोनों लोग आज यहाँ पर लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, जूम से बाहर निकलकर स्टूडियो में दोनों लोग यहाँ पर बैठे हैं। अक्षर पटेल से ही बात शुरू कर लेते हैं कि भाई अक्षर पटेल की कंटिजेंसी में कितना ज्यादा दम नजर आता है सर आपको? देखिए प्रोसेस तो यही कहता है वाइस कैप्टन अब कैप्टन। हाँ, लेकिन उत्कर्ष इसकी बात की शुरुआत यहाँ हुई थी कि कुछ देर पहले उत्कर्ष और मैंने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी मोंटी पानेसर से। तो उन्होंने भी ये साफ तौर पे कहा था कि भैया जो होना है बढ़िया होना है, लेकिन वाइस कैप्टन जो अक्षर पटेल हैं उनके अंदर पोटेंशियल बाहर के लोगों को नजर आ रहा है कि उनके अंदर पोटेंशियल है। शायद अब उनके कहने के मतलब मकसद क्या था ये समझाना बहुत जरूरी पहले है, क्योंकि मकसद क्यों है, अक्षर पटेल क्यों है। उनका लोगों का ये मानना है, जो फॉरेनर क्रिकेटर्स हैं उनका ये मानना है कि भारतीय T20 जो क्रिकेट है उसमें कोच गौतम गंभीर है, नो डाउट बहुत शानदार कोच है, उनका जो सफल है कोचिंग का वो T20 से ही शुरू होता है, तो इसका सारा क्रेडिट बिल्कुल जाना चाहिए गौतम गंभीर को भी, बिल्कुल जाएगा बिल्कुल। लेकिन अक्षर पटेल इसलिए क्योंकि अक्षर पटेल बहुत शांत, कूल और बहुत काम कैप्टन बन सकते हैं, उनके अंदर पोटेंशियल है। हार्दिक पांड्या का नाम लिया गया, हार्दिक पांड्या के लिए उन्होंने मना कर दिया उत्कर्ष कि नहीं भैया वो इम्पैक्ट प्लेयर हैं, उसको छोड़ दीजिए, इन दबाव में मत डालिए, नहीं तो अच्छे अच्छे सूरमा ना वो जमीन पे गिर जाते हैं। तो हमने देखा भी ठीक है, अभिषेक शर्मा बहुत यंग पोटेंशियल है, उसको छोड़ दो, खेलने दो, कूदने दो। तो कुल मिलाकर अभी जो सिनेरियो बनता नजर आ रहा है उसके लिए है अक्षर पटेल। ये ऐसा कहना है मोंटी पानेसर है और भी जो फॉर्मर इंग्लैंड के हैं या न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स उनका कहना है। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप मुझसे पूछिएगा तो मुझे जो लगता है कि अगर T20 फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट में कोई अगर है उस पोटेंशियल पे, तो आई विल गो विद जसप्रीत बुमराह, कि बुमराह एक पोटेंशियल है उनके अंदर, 4 ओवर डालते ही डालते हैं, T20 से छोटा फॉर्मेट भी है, कप्तानी उनका अनुभव भी उनके पास है, तो मेरे हिसाब से मैं जसप्रीत बुमराह को कंसीडर करूंगा। करेंगे, ठीक है। राजेश सर, अगले कप्तान पर आए उसके पहले एक बार सूर्या पे भी बात कर लेते हैं। 35 साल के सूर्य कुमार यादव हैं, अगर 8 मार्च को T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी आ जाती है, विल सूर्या कंटिन्यू एज कैप्टन? नहीं, किसी भी हालत में कप्तान नहीं रहेंगे। और देखिए अभी सिनेरियो थोड़ा सा बदल गया, क्योंकि शुभमन गिल को आपने ड्रॉप कर दिया, इसलिए अब नए कैप्टन के बारे में बात होने लगी कि अक्षर पटेल कप्तानी क्यों करेंगे। बट एक्चुअली होगा नहीं ऐसा, क्योंकि जो खबर निकल कर आ रही है वो यही है कि शुभमन गिल एज अ कैप्टन ही आपको वापस आएंगे, और ये काफ़ी हद तक होता भी आपको नज़र आएगा। क्योंकि देखिए आप अक्षर पटेल पे चाहे जितना बात कर लें, जसप्रीत बुमराह पे चाहे जितनी बात कर लें, बट अंत में इंडियन क्रिकेट और हमारी संस्कृति है, वहाँ एक ही बॉस चलता है, चाहे घर हो, चाहे आपका परिवार हो, या फिर आप इंडियन टीम हो, एक बॉस चलता है। और वो एक बॉस आने वाले टाइम में आपके शुभमन गिल ही होंगे। वो तो आउट ऑफ फॉर्म हो गए, बाहर हो गए, तो अब उनके बारे में तो बहुत आप ये कह रहे हैं आईपीएल में जाएंगे, 700 रन बनाएंगे, वापस आएंगे कैप्टन? 7 रन भी बनाएंगे तब भी कैप्टन वही होंगे, उसको ही फर्क नहीं पड़ रहा। रन से कभी कोई कैप्टन बना इंडिया में? रन से थोड़ी कैप्टन बनता है, वो तो सेलेक्टर्स की चॉइस होती थी पहले, अब कोच की चॉइस होती है। आपको तो ये सवाल करना चाहिए था कि T20 वर्ल्ड कप के बाद क्या गौतम गंभीर कोच रहेंगे या नहीं रहेंगे, तब समझ में आता है कि पहले कोच का चयन हो जाएगा। कोच आएगा तो फिर वो बताएगा कि कप्तान, क्योंकि जो ढर्रा बदल गया, पहले कप्तान चुना जाता था, कप्तान सिलेक्शन कमेटी को बोलता था कि भैया हमें ये कोच चाहिए। अब तो ढर्रा ही चेंज हो गया, तो गौतम गंभीर अगर T20 वर्ल्ड कप हारते हैं और श्योर उनकी जो है इस फॉर्मेट से विदाई हो जाएगी। मतलब अमृतसर बार बार कहते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग फिगर है, गौतम गंभीर को कोई नहीं छू सकता। नहीं देखो, अभी गौतम गंभीर का जो हाल है ना, आप ये देख लो ना यार, गिल को बाहर होना था, गिल बाहर हो गए, तीनों फॉर्मेट कप्तान को लेकर कंसीडर चल रहा था, बीच बचाव करने के लिए विशेष सेक्रेटरी साहब आते हैं, वो बीच बचाव करते हैं, वो बातें अपनी रखते हैं, सब कुछ सुनते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, देखो अभी तक गौतम गंभीर को फुल फ्लेज दिया हुआ है। 2026 वर्ल्ड कप अगर हम जीत जाते हैं तो ये उनके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, T20 फॉर्मेट में, ODI फॉर्मेट में गंभीर कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, टेस्ट की बात सब मान के चल रहे हैं कि अगर गौतम गंभीर आगे वाले 2 सीरीज में फ्लॉप रहते हैं तो वहां पर फिर आप एक नए कोच को लेकर एक नए रूपरेखा को देख सकते हैं, खींची जानी चाहिए। लोग का ऐसा मानना है और ऐसा हमारा ही मानना है कि ठीक है भाई, हर चीज आपके तकदीर में नहीं होती है, कई बार किस्मत बहुत कुछ आपसे छीन लेती है, बहुत कुछ आपको देती है। तो हो सकता है गंभीर बीइंग अ T20 कोच, बीइंग अ ODI, थोड़ा उनके लिए भी रेस्ट होगा, थोड़ा अभी सोचेंगे, आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे। कंटिन्यू टूर करना चीजों को एस्टैब्लिश नहीं कर पाता है, ये मेरा मानना है। राजू भाई ने कहा कि हाँ बिल्कुल, एक पुरानी सोच है जिसको हम लेके चले आ रहे हैं,
घर हो, परिवार हो, कहीं पे वन मैन आर्मी हमारा होता है, बट एक टाइम के बाद आपको रिथिंक करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि फ़ायदा क्या है, किस चीज़ में हमें प्रॉफिट चाहिए, नहीं चाहिए। अब रेस्ट जो कॉल लेने वाले लोग हैं वो कोई जेनजी तो है नहीं। सर एक नाम और है, मैं चाहूंगा उस पर भी आप लोग अपने अपने ओपिनियन रखें, श्रेयस अय्यर। श्रेयस सूर्य कुमार यादव अगर जाएंगे तो नंबर 4 पर एक स्पॉट खाली होगा। श्रेयस अय्यर उस स्पॉट पर खेलते हैं, परफॉर्मेंस T20 में जबरदस्त रहा है। क्या श्रेयस अय्यर के भविष्य में संभावनाएं हैं कैप्टन इवन वाइस कैप्टन तक बनने की? यार जब तक गौतम गंभीर है मुझे लगता नहीं है कि बहुत कुछ उनके पास है, श्रेयस अय्यर के पास है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है यार उसमें नहीं फिट बैठ पा रहे हैं गौतम गंभीर की प्लानिंग में, गौतम गंभीर की कोचिंग में। ठीक है। क्लियर कट बता रहा हूँ, बस राजू भाई बताएं, इसमें कर सकते हैं। नहीं नहीं सर, कोई मैं स्कोप नहीं। मैं स्कोप इसलिए भी नहीं देख रहा हूँ कि शुभमन गिल नंबर 4 पे खेलेंगे आएंगे तो जरूरी नहीं चली भाई। जाएगी आप उनकी। हमने तो अब आप उन जो ओपनिंग की रेस में वो नंबर 5 पे आ चुके हैं। आपके जो संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, फिर ईशान किशन, फिर यशस्वी जायसवाल, देन आप शुभमन गिल आ रहे T20 फॉर्मेट में, तो वो रेस में बहुत पीछे हो गए। तो एज अ ओपनर आने के लिए तो नहीं, एज अ कैप्टन आके नंबर 4 पे वो खेल सकते हैं जहाँ पे आपके सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं। बट डू यू थिंक नंबर 4 पे शुभमन गिल नहीं, वो आइडियल है उनके लिए, वो जिस स्टाइल की उनकी बैटिंग है वो देन वो स्ट्राइक रेट सूट करेगा ना? T20 में? क्योंकि अगर आपको ऐसे धाकड़ बैट्समैन अगर मिल गया और सपोज कभी आप 6 रन पे 3 हो गए, जो आजकल हो जाता है अक्सर, अभिषेक और संजू सर, का आप एक कह रहे साथ थे में। उनकी जगह नहीं बन रही टीम में, फिर 4 पे कैसे बनेगी? नहीं, 4 पे इसलिए बनेगी, सूर्य कुमार जाए तो जाएंगे, आपको एक एक्सपीरियंस बैट्समैन चाहिए वहाँ पे, एक एक्सपीरियंस चेहरा चाहिए। देन आप किसको लाएंगे बताइए नंबर 4 पे? श्रेयस अय्यर को लाने नहीं चाहते हैं आप? आपकी सिलेक्शन कमेटी के गुड बुक में है ही नहीं वो, जब तक अजीत अगरकर और आपके गौतम गंभीर मुझे आएंगे नहीं। एक बात ये समझना है राजू भाई, अगर ठीक है चलो श्रेयस अय्यर हम सब जान रहे हैं, इंटरनल क्या मैटर चल रहा है सबको पता है। शिवम दुबे ने क्या क्राइम किया हुआ है, क्यों नहीं उसको एक मौका? अगर ठीक है श्रेयस अय्यर नहीं है, सूर्य कुमार यादव को जाना ही है, तो शिवम दुबे क्यों है? शिवम दुबे के साथ अगर हम उनको अपग्रेड करते हैं, अपग्रेड करने का फायदा ये होगा कि आपके पास एक जो रिंकू सिंह जैसा खिलाड़ी बैठा हुआ है नीचे, जिसको बैठे बैठे खराब हो रहा है, सड़ रहा है, उसको तो कम से कम बचा लेंगे, कम से कम कुछ मैचेस के लिए रिंकू सिंह को भी ट्राई यही कर सकते रीजन हैं। मॉन्टी पनेसर ने भी दिया था, उन्होंने अक्षर पटेल कैप्टन इसलिए होंगे क्योंकि गंभीर ऑलराउंडर्स को पसंद करते हैं, तो ऑलराउंडर्स को ही प्रमोशन देंगे कैप्टन बनाने में भी। ये देखिए अभी ये जो सिलेक्शन हुआ है ना, उसने बहुत सी परतें हटा दी है ना इसमें आपके आंख के ऊपर से कि शुभमन गिल के अंधे भक्त थे गौतम गंभीर, वो भी हट गया। फिर आप देखिए किस तरह से टीम का सिलेक्शन हुआ है। ईशान किशन के बारे में लोग कह रहे थे कि अरे नहीं, वो तो BCCI उनको कभी खेलने नहीं देगा, वो आगे तो चीज़ें बदल रही हैं BCCI में। गौतम गंभीर ऐसा नहीं कि एकदम उनको पंख लगा दिए गए और हवा में उड़ते रहेंगे, पंख कतरना भी BCCI जानती है। बदलाव का रेट आप गंभीर को नहीं देंगे? नहीं, किस ये बदलाव इन्होंने किया क्या है बताइए? जिन प्लेयरों को नहीं चाहते थे वो अंदर आ गए, जिनको चाहते थे वो बाहर चले गए, तो ये बदलाव उनका कैसे हुआ? गौतम या कह देंगे विराट कोहली, रोहित शर्मा इसलिए रन बना रहे कि हमने उनको टेस्ट टीम से बाहर करा दिया। ये मतलब ये क्रेडिट लेने के लिए आप ले लीजिए कुछ भी, तो लोग तो, लेकिन अब तो दुहाई दे रहे हैं वही कि विराट कोहली कम से कम नहीं जाना चाहिए था। तो आप क्रेडिट चाहे जैसे भी ले लें, बट एक्चुअली जो सिनेरियो बन रहा है वो साफ दिख रहा है कि ना आपके काम से बोर्ड बहुत ज़्यादा खुश है, ना ही चीफ सेलेक्टर के काम से खुश है, और इसी वजह से ये लगातार जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो सामने आ रही हैं चीज़ें, क्यों घूम के आप अक्षर पटेल आए? जवाब देना चाहिए ना उनको कि अक्षर पटेल आप क्यों अगर वाइस कह रहे हैं कैप्टन गंभीर की बनाते हैं? पावर कम हो रही है, फिर तो श्रेयस अय्यर के भी ऑप्शन खुला है, हार्दिक पांड्या के लिए भी खुला है। हार्दिक पांड्या तो देखिए अब मुझे लग रहा है रेस में बहुत पीछे हो गए। वो 2024 वाइस कैप्टन थे। मैं मेरी आज की अगर पहली पसंद पूछे तो मैं हार्दिक पांड्या ही मेरे कैप्टन है। अभी भी जिस तरह से उन्होंने गुजरात को लीड किया था, वो अनडाउटेबली बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है, और मैदान के बाहर जो जेस्चर्स हम देखते हैं वो देखते हैं कितने अच्छे इंसान है। एक कैप्टन का ना इंसान होना बहुत अच्छा है। अब आप देखिए ना, परसों नरसों में देख रहा था वो रिस्टबैंड्स अपने सारे जो कुछ थे वो बाउंड्री पे जाके बच्चों को दे रहे थे। तो वो अंदर जितने ही जुझारू प्लेयर है, मैदान के बाहर उतना ही बहुत काम इंसान है, और वो ऐसे आदमी को आपका क्रेडिट मिला क्या आपको? क्योंकि मैं इसलिए नहीं आपसे मिला सवाल उनको। पूछ रहा नहीं हूँ मिला कि उनको। 2022 में अगर आपको याद हो ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में सेमीफाइनल हारे इंग्लैंड से, 2024 तक रोहित विराट T20 नहीं खेले थे। उसके बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा अफगानिस्तान वाली जनवरी से सीरीज से आते हैं और सीधा वर्ल्ड कप खेल जाते हैं। लेकिन कहा गया जो टेम्पलेट बदली उसके लिए रोहित शर्मा जिम्मेदार है। अरे 1.5 साल तक कैप्टन तो हार्दिक पांड्या थे। हार्दिक थे, लेकिन जो चेंज आया खेलने के जो तरीके में चेंज आया, नहीं हार्दिक ने स्टार्ट किया था, इसमें कोई डाउट नहीं कि हार्दिक ने वो फ्लैम्बॉयंस जो है वो लेके आए थे, और अपने ओपनर्स को एटलीस्ट उन्होंने छूट दी थी कि आप जाके अपना नेचुरल गेम खेलिए। तो हार्दिक ने स्टार्ट किया था, बट रोहित ने आके जो एक्चुअली हुआ क्या है कि हार्दिक ने स्टार्ट तो किया, हार्दिक और राहुल द्रविड़ ने जो कुछ चेंज करना था वो कोशिश की, लेकिन वो रोहित शर्मा का फ्लैम्बॉयंस है ना कि वो खुद आके ओपन करने लगे, क्योंकि हार्दिक जो सोच रहे थे वो कर नहीं पा रहे थे। इतने नीचे नंबर पे आते थे, उनका एक ही गियर दिखता था कि आपको जाके मारना है। जब आप ऊपर आते हैं तो वो चीज़ें अलग नजर आती है। तो रोहित शर्मा को इसलिए ज़्यादा क्रेडिट मिल गया, बट एक्चुअली हार्दिक की लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, और
आज के डेट में भी अगर आप इस वर्ल्ड कप में भी पूछिए, अगर आपको किससे एक महीना है और आप किसको बनाना चाहेंगे कप्तान, तो मैं हार्दिक के साथ जाऊंगा, क्योंकि हार्दिक वो पोटेंशियल दिखता है कि हाँ वो लीड फ्रॉम द फ्रंट। क्या उनकी कैप्टनसी में आईपीएल में जो 2 साल से लगातार मुंबई इंडियंस का परफॉर्मेंस है डेंट लगा है? हम लोग को दिक्कत आईपीएल से ही सिलेक्शन होता है, आईपीएल से ही हम कप्तान चुनने लगे हैं। कप्तान बने ना हाँ, गुजरात तो के वही बता कह के रहे इंडिया हैं, के। यही तो प्रॉब्लम हो रही है। फिर देखिए फिर क्या हुआ कप्तान के साथ। तो आईपीएल का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाना चाहिए कि आईपीएल में ही अगर कोई अच्छा कर रहा है तो वो अच्छा कप्तान है, अच्छा बैट्समैन है, नहीं तो खिलाड़ी ही अच्छा नहीं है। तो हार्दिक पांड्या ने 2 साल, आप हार्दिक गुजरात को जो लीड किया वो टीम देखिए जहाँ पे तमाम यंगस्टर्स थे जो आज की इंडियन टीम में है। उससे बेटर टीम तो मुंबई की और है। मुंबई इंडियंस, नहीं मैं वही आ रहा हूँ, मुंबई इंडियंस में अगर आप आइए टीम बेटर है, लेकिन जो टीम को चलाने वाले लोग हैं उनसे भी बेटर है। तो आपकी बात सुनेंगे नहीं ना। अब जहीर खान, सचिन तेंदुलकर, अब महिला जयवर्धनों को क्या समझाने जाएंगे आप बताइए। तो जो स्टार की फौज बिठा रखी है मुंबई इंडियंस, वो नुकसान कर रही है। हार्दिक अपने तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं मुंबई इंडियंस में, क्योंकि जब आप इतने लोग आपके डगआउट में बैठे हैं जो अपने अपने दिमाग अपना आपके ऊपर कलर थोपेंगे, तो फिर आप कैसे। गुजरात में क्यों अच्छा किया उन्होंने, कोई था ही नहीं। एक आशीष नेहरा था, एक आशीष नेहरा वो घूम घूम के बाउंड्री पे ही अपनी ताकत निकाल रहे थे। तो हार्दिक के साथ जो कुछ हुआ है मुंबई इंडियंस से, मैं इसलिए कंपेयर नहीं कर रहा कि मुंबई इंडियंस की जो आज की डेट में वो वर्ल्ड 11 खेलती है, वो सारे दुनिया भर के सारे ताम झाम उन्होंने रखे, तो फिर आप कप्तान वहाँ करेगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर 2 नाम तो चलिए अब वैसे ही आप लोगों के हिसाब से निकल गए। संजू सैमसन भी एक सीनियर प्लेयर है टीम में, सीनियर प्लेयर हैं बट बीइंग क्या वो कैप्टन, भी आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं? हाँ बिल्कुल खेल रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव, ये दोनों के लिए ही आखिरी वर्ल्ड कप है। आपको ये किसी को भी अगर गलतफहमी है तो वो मिटा ले इस बात को कि T20 वर्ल्ड कप 2026 जो हम खेलने जाने वाले हैं, जो भारत और श्रीलंका में होने वाला है, ये वर्ल्ड कप, इस वर्ल्ड कप के बाद संजू सैमसन साहब हैं या फिर सूर्य कुमार यादव हैं, दोनों के लिए भारतीय क्रिकेट में जगह नहीं है। संजू ने ऐसा क्या कर दिया? सूर्या तो चलिए एज हो गई, फॉर्म नहीं है, संजू क्यों? संजू के रीजन बताता हूँ पीछे क्या है, क्योंकि इनके बैठे जो बेंच पर बैठे हुए हैं ना, जायसवाल बैठे हुए हैं, ठीक है, ईशान किशन, जिनको मुझे लगता नहीं है कि जब तक वो रहेंगे तो। और ऊपर से सबसे बड़ी बात क्या है कि संजू का जो सबसे बड़ा धब्बा लगा हुआ है वो विकेट कीपर का भी, कि संजू सैमसन अगर आएंगे प्लेइंग 11 में तो एक विकेट कीपर को बैकअप जाना पड़ता है। जैसे जितेश शर्मा, हम बाहर बैठे, हमने सबने बातचीत की कि उस लड़के की गलती क्या है। गलती उस लड़के की नहीं है। अब MS धोनी 12 साल 15 साल क्रिकेट खेले, भारतीय टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान रहे, तो अब देखो कितना विकेट कीपर करियर शुरू होने से पहले भी खत्म हो गया। दिनेश कार्तिक का मैं नाम लेना चाहूंगा, अच्छे विकेट कीपर थे लेकिन नहीं मिल पाया मौका। वैसे भी कई विकेट कीपर आए उनके, पृथ्वी शाह का नाम मैं लेना चाहूंगा, सॉरी क्या शाह जो रिद्धिमान शाह। बट संजू सैमसन की जो मैं एज देख पा रहा हूँ सिर्फ 31 साल है सर, तो 2028 वर्ल्ड कप तक ऐसा मत कहिए कि आउट हो गए प्लान से। नहीं आउट नहीं होंगे, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ ना कि उनका जो पूरा सेशन है, जो उनका मैं देख पा रहा हूँ पिछले 1 साल से रोलर कोस्टर लाइफ जो उनका चल रहा है, उनका करियर जिस तरह से अप एंड डाउन जा रहा है ना, नहीं वो अलग चीज है। तो अभी देखो, अभी आपके आने वाले दिनों में देखो 5 T20 आपके ऐसे हैं, पूरा वर्ल्ड कप है, ये पूरा का पूरा सिनेरियो संभाल लेगा। और जैसा राजू भाई भी कह चुके हैं, हम सब जान रहे हैं कि गिल को ये नहीं बोला गया कि आप खत्म हो गए, डी इंड आपका ओवर हो गया। भैया उनको ग्रीन कार्ड दे दिया गया है कि बाबा आप IPL खेलो, IPL में रन बनाओ, नहीं बनाओ जैसा भी रहेगा, आप वापसी कर रहे हो। और शुभमन गिल वापसी करेंगे, देखो आप हल्के में ना लो, ये IPL बहुत कुछ बदलने वाला है आपका। आपको हम आप बैठ के बात कर रहे हैं, हम एक नाम तो ले ही नहीं रहे। अगर ऋषभ पंत ने बल्ला चला दिया तो क्या कर लोगे, कैसे बाहर रख दोगे ऋषभ पंत को बल्ले से आप, जब आपका पैमाना ही T20 क्रिकेट है। साई सुदर्शन बैठा हुआ आपका, यार वो क्या, उसने क्या गुनाह किया हुआ है? उसने भी तो T20 में वही रन बनाए जो शुभमन गिल ने रन बनाए थे। तो ऐसे बैकअप प्लेयर्स, ओपनिंग स्लॉट्स भरने वाले खिलाड़ी बहुत बैठे हुए हैं। हम प्लेयर्स बने, हम कैप्टन पर ही रहते हैं। ऋषभ पंत, आपने एक और नाम वहां पर ऐड कर दिया कि ऋषभ पंत फ्यूचर में हो सकते हैं, हालांकि बिल्कुल टेरिबल व्हाइट बॉल उनके स्टैट्स हैं आज की तारीख में। तो T20 में तो जगह तक नहीं बनती कप्तान बनने की बात, तो IPL के ऊपर देखा जाए तो हो सकता है भविष्य में कुछ भी, लेकिन फिलहाल नजर नहीं आते ऋषभ पंत। ऋषभ पंत अभी बहुत दूर तक देखिए, उनके साथ एज है सबसे बड़ी क्या, जितने कीपर्स का लॉट है मुझे लग रहा है सबसे छोटे ऋषभ पंत ही उनमें। तो ऋषभ पंत के पास एज है और वो उनको अच्छे तरीके से आप ग्रूम कर सकते हैं। और इन फ्यूचर देखिए प्लेयर तो बहुत बड़े हैं, नो डाउट, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट की बात जैसी आप करें ना, मेरे सारे नंबर्स मैं अपने जेब में रख लेता हूँ निकाल के, मैं उनको दे ही नहीं पाता हूँ नंबर, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट में मतलब बहुत ही टेरेबल, हॉरिबल जो भी कह लीजिए, ऐसा रिकॉर्ड किसी भी इतने बड़े प्लेयर का नहीं है। तो फिर जब इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है तो फिर आप उनको एक प्लेयर पे आपका ओपिनियन नहीं आ पाया, जिन्होंने जहाँ से बात शुरू हुई थी जिस प्लेयर से, अक्षर पटेल से। अक्षर पटेल भविष्य में हो सकते हैं कप्तान। सारे सिनेरियो आप देख लीजिए, गंभीर वाला सिनेरियो पसंद करते हैं, ना पसंद करते हैं, सेलेक्टर वाला हो सकते हैं। ये बहुत मुश्किल है। देखिए भारत की कप्तानी करने के लिए जो अभी तक मैं सब ऑब्जर्व कर पाया हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि
ऐसी एक भी गुण नजर आए अक्षर पटेल में, या तो आप सिर्फ आईपीएल में उन्होंने कप्तानी की है कि जहाँ पे मैं कहूँगा नहीं यार सौरव गांगुली वाला उनके पास इंटेलिजेंस है, धोनी जैसे कामनेस है, मतलब या विराट कोहली जैसा वो फास्ट बॉलर्स ला के एकदम खड़ा कर देंगे, तो मतलब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। अलग सा कहते हैं ना एक कैप्टन में दिखता है। या रोहित शर्मा ने जिस तरह का स्टार्ट किया था कि यार मैं अकेले लेके चलता हूँ, चलो मैं 30 रन 40 रन बनाऊंगा, टीम फॉलो करेगी, वैसे वो चीज़ मिसिंग है। वो कैसे आप देखेंगे, एक सीज़न आईपीएल उन्होंने खेला है, टीम ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया उनके अंडर में। जब आप ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज़ देखते हैं तभी भाई, अगर धोनी को बनाया गया तो 4 लोगों ने उसको बैक किया था कि सचिन ने भी कहा, सौरभ ने भी कहा, वीवीएस ने भी कहा कि नहीं यार इसके अंदर हम लोग स्लिप में खड़े होते हैं, इनसे बातचीत करके लगता है कि इनका विजन ऐसा है। तो वो विजन जानने के लिए सबसे पहले तो विजन जानना पड़ेगा, अक्षर पटेल किस विजन के साथ आपने बनाया। अब ये विजन मे बी हमारे जो महान सेलेक्टर्स हैं या हमारे ग्रेटेस्ट अजीत अगरकर हैं, उन्होंने कुछ देखा ऐसा तो लॉजिक की वो पहले थे, अब शुभमन नहीं तो फिर बना दिया। तो क्यों पहले हटाया क्यों था? अगर वो इतना अच्छा पोटेंशियल था तो उनको हटाना नहीं चाहिए था। और अगर पोटेंशियल नहीं तो फिर रखा क्यों? दोनों चीजें, अगर आप किसी तीसरे को रखते हो तो इतना क्वेश्चन नहीं उठता। आप घूम फिर के फिर अक्षर पटेल पे आ गए। अरे भाई, अगर आपको वाइस कैप्टन बनाया तो वाइस कैप्टन के लिए क्या देखते हैं आप? बुमराह के इन्होंने नाम दिया सर, हो सकते थे बिल्कुल। अभिषेक शर्मा क्यों नहीं हो सकता है? अभिषेक शर्मा हो सकता है, फ्यूचर के खिलाड़ी समझ रहे हैं, देख रहे हैं। वाइस कैप्टन जब आप चुनने बैठते हैं तो क्या देखते हैं कि उसमें पहली क्वालिटी ये कि वो टूर्नामेंट के सारे मैच खेलने के है कि नहीं, आपकी पहली प्लेइंग 11 में उसका नाम है या नहीं। क्योंकि अगर आप वाइस कैप्टन को बाहर बिठाते हैं तो थोड़ा सा ऑड लगता है और वो बहुत गलत सिग्नल भी जाता है जब आप टूर्नामेंट खेलने उतरते हैं। तो पहला तो यही देखते हैं, और जब पहला नाम कोई है जो पूरा टूर्नामेंट खेलेगा, वो जो अमृत भाई कह रहे हैं अभिषेक शर्मा है, 110% सारे टूर्नामेंट खेल लेंगे, सारे मैच खेलेंगे। अक्षर पटेल के बारे में मैं कह सकता हूँ वो शायद नहीं खेलेंगे, क्योंकि जिस दिन आपको टर्निंग ट्रैक मिला, पहली चॉइस आपकी कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती होंगे, देन क्या आप अपने वाइस कैप्टन को ड्रॉप कर देंगे? तो ये चैलेंजेस है ना आपके सामने। तो जब आप चुनने बैठते हैं कि यार पहले वो थे, बीच में आ गए, अब हमने फिर रह लिया, तो ये गलत तरीका है। उनको ये बताना, एक्सप्लेन करना चाहिए कि हमने ये चीजें पोटेंशियल देखी है। सारे मैचेस नहीं खेले वाला फॉर्मूला हार्दिक पे अप्लाई होता है, वो कैप्टन नहीं बने क्योंकि उनके ऊपर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है कि सारे मैच वो खेलती है। नहीं, वो फिटनेस की वजह से ना। आज की टीम में भाई कप्तान से पहले कोई T20 में नाम लिखेगा ना, वो हार्दिक का ही नाम होगा। आप हार्दिक पांड्या को इग्नोर नहीं कर सकते आज की डेट में व्हाइट बॉल क्रिकेट में। तो हार्दिक पांड्या अगर फिट है तो 200% वो खेलेंगे मैच वाली बात जो आ गई ना सर। हाँ, तो अगर है फिटनेस नहीं बन पाए ना। देखिए फिटनेस इश्यू तो है उनके साथ, फिटनेस इश्यू जसप्रीत बुमराह के साथ भी है। लेकिन वो ऑलराउंडर है, वो प्योर बॉलर है, फर्क बस इतना है। तो फिटनेस तो एक बड़ा क्राइटेरिया तो रहता ही यार। अब आप कोई वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, बीच वर्ल्ड कप में, इसीलिए हार्दिक भविष्य में कैप्टन नहीं बन पाएंगे फिटनेस के चलते। मे भी एक बड़ा रीजन हो या नहीं कुछ और, मुझे नहीं लग रहा। आज के डेट में इतना बड़ा नाम हो चुके हैं, बट वो है कि वही क्लैश वाला मामला है। वो किसी की सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना पक के आते हैं आईपीएल में। हाँ, वो आईपीएल में इतना पक के आते हैं कि दूसरा एक आईपीएल और नहीं खेल सकते हैं कप्तान के तौर पे। तो एक आईपीएल में तो झेल लेंगे, चलिए वहाँ पैसा मिलता है, यहाँ तो कुछ मिलना मिलाना है नहीं, जबरदस्ती का गरिमा चली जाएगी और मैच हारे तो। देखो, बीइंग अ पर्सनालिटी हार्दिक पांड्या बहुत अपग्रेड आदमी है, ठीक है। अगर हार्दिक पांड्या से किसी ने नहीं मिला है तो मिल लो एक बार, वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। मैं सैकड़ों बार मिल चुका हूँ, कभी उनके मिलने में या बात करने में कभी झिझक नहीं रही है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है ना यार, मतलब जो मैंने मॉन्टी से बात की, एक बात समझिए कि ना लाइफ में क्या होता है ना कि एक टाइम के बाद ना आपको लगता है कि यार ठीक है, ये शांत अपने मग्न है, ये तो छोड़ दो, इसको अपने जॉनर में खुद से जाके कप्तानी मांगने वालों में से है? कभी नहीं मांगेंगे, कभी हार्दिक पांड्या कभी नहीं मांगेंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। मांगना होता तो यार T20 वर्ल्ड कप अगर हम जीते हैं तो उसमें हार्दिक पांड्या गेंदबाजी का इंपॉर्टेंट रोल रहा है, बल्लेबाजी का वाइस कैप्टन वाली चीज है। आप देखिए ना, लेकिन जो गेंदबाजी 2024 के बाद सूर्य कुमार यादव कहीं से कैप्टन की रेस में थे ही नहीं। उसमें कोई आइडियली कैप्टन था तो वो हार्दिक पांड्या थे। आपके वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर हैं, मैच जिताया उन्होंने, और सडनली रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट अनाउंस किया और आप एक नया कैप्टन लेके आ गए। तो ये फिर तो वो कहते हैं, फिर वो चलना ही नहीं चाहिए कि वाइस कैप्टन जो बना है हम उसको एक्सपीरियंस दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। फिर तो वो जो कर रहे हैं वही सही है कि हम हर मैच सीरीज के बाद एक नया वाइस कैप्टन ले आएंगे, 12-15 वाइस कैप्टन एक साल में तैयार करेंगे, देन उसमें से चुनेंगे कौन बढ़िया। पाकिस्तान करता था ना, तो हम भी कॉपी कर ही रहे हैं ऑलमोस्ट। देख लीजिए, हमारे सिलेक्टर ने कहा ना कि वो नहीं है तो इसको बना दिया। ये नहीं बताया क्यों बना रहे हैं, उन्होंने कहा दिया कि अरे शुभमन नहीं है तो हमने इसको बना लिया। किसी को तो बनाना था ना, उन्होंने ये कहा किसी को तो बनाना था ही। पहले भी रह चुके हैं, बन गए, उनके सीवी में लिखा हुआ है, पहले भी उनको हटा चुके हैं, तो बाद में हटा देंगे, तो उसमें कर क्या लेंगे। एक और नाम सर, मेरे सजेशन, आप लोग इस पे अग्री करेंगे या नहीं करेंगे, हर्षित राणा भी हो सकते हैं सर। हर्षित राणा को भी कंसीडर करिए। आप गलत कह रहे हो, वाइस कैप्टन की बात करो। कैप्टन के लिए हर्षित राणा हो सकते हैं, अगर गौतम गंभीर रहे तो करा सकते हैं। कोई जिम्बाब्वे टूर से शुरुआत होगी कि यहाँ पर सारे कोई सीनियर प्लेयर नहीं जा रहे हैं, हर्षित कैप्टनसी करेंगे, हो सकता है भाई।
उस दिन तो भारतीय क्रिकेट समझ लो कि घर से अरे डुबकी लगाना शुरू बात करेगा। करने लगे सर, हो सकता है ना, कैपेबल है। नहीं मतलब कुछ तो मतलब कप्तानी का कुछ तो गरिमा रहने दीजिए भाई। कप्तान हिंदुस्तान का कप्तान बनने के लिए तो मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि हिंदुस्तान का कप्तान बनने से आपको स्वीट मिलता है, आपको बिजनेस फर्स्ट में जाने को मिलता है, इसके अलावा भी बहुत कुछ न्यूज़ मिलता है। देखे सोशल मीडिया पे जो चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं शुभमन गिल ड्रॉप हो गया लेकिन हर्षित राणा सेफ है। ये होता है ऑरा जो हर्षित राणा मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं देखिए, हर्षित राणा के साथ एक एडवांटेज है, मैं मानता हूँ। 3 मैच अगर खेलेंगे तो एक मैच वो ऐसा करिश्माई गेंदबाजी कर देते हैं जहां उनका जैकपॉट लग जाता है। 4 ओवर 45 रन 3 विकेट। अब 2 रन तो खर्च करते हैं। कुलदीप के बारे में यही कहा जाता है ना, कुलदीप क्यों प्लेइंग 11 का बार बार हिस्सा नहीं होते हैं, रीजन बिहाइंड यही है कि कुलदीप यादव थोड़ा पिट जाते हैं, महंगे थोड़े से जाते जो हैं। कह रहा अमृत भाई सही है, देखिए अंत में विकेट तो मैटर करता है ना। आप जो आखिरी जो हारे जीते हैं T20 उसमें वरुण ने 50 रन खर्ची है, लेकिन 4 विकेट भी तो ले गए ना। तो जब 4 विकेट आप निकालेंगे हाई स्कोरिंग मैच में तो फिर मैच जिता ही देंगे आप। तो वो जिस मिडिल ओवर्स में डालते हैं ना कि यार नई बॉल से ही हर्षित ने अगर आपको 1-2 विकेट निकाल के दिए, प्लस उनकी बैटिंग एडवांटेज हम लोग भूल रहे हैं, हिटिंग तो ठीक ठाक करते हैं। देखिए इसमें हमारे जितने पेस बॉलर खेल रहे हैं सबसे अच्छी हिटिंग वही करते हैं। बिल्कुल है, ये तो एडवांटेज तो अगर आप एक प्लस पॉइंट है उस गेंदबाज के साथ, तो आप इसीलिए वो स्क्वाड में, अगर वो बैटिंग नहीं होती ना तो सिराज आगे होते आप एक बार 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 एक बात को कहते हैं ना कि जो आज का कप्तान है वो कोच चुनता है, तो अगला कप्तान भी कोच ने चुन लिया होगा। तो चुन लिया होगा, लेकिन उसमें बहुत पीछे है अभी हर्षित राणा। हो मे बी 8-7 किसी को चुन लिया होगा टीम में। हाँ तो शुभमन गिल उनके तो कप्तान शुभमन गिल ही होने वाले। शुभमन के लिए उन्होंने वीटो लगाया। भाई उन्होंने बोला कि ठीक है हम IPL के बाद चाहे जीते हारे हमारा कप्तान शुभमन गिल है। और ये आप देखिएगा थोड़े दिन में अनाउंसमेंट हो जाएगा वर्ल्ड कप के बाद, वो IPL तक का वेट नहीं होगा। सूर्य कुमार यादव जीते या हारे उनकी कप्तानी जाना था। आप देखिएगा नेक्स्ट जो IPL के बाद कैप्टन अनाउंस होगा या नेक्स्ट जो T20 हम खेलेंगे वहाँ पे शुभमन गिल कप्तान होंगे। श्रीलंका में शायद हम खेल रहे हैं। शुभमन गिल कैप्टन होंगे सर। नहीं बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें गलत कहीं से नहीं कह अक्षर रहे। वाइस कैप्टन ही रह जाएंगे। अब रह जाएंगे इस पे भी गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ। हाँ। हो सकता हो कि भाई कुछ और चमत्कारी नाम आ जाए कि भैया चलो हम अभिषेक शर्मा को वाइस कैप्टन बना देते हैं, बिल्कुल ये डिजर्विंग है। देखो वाइस कैप्टन एक लॉलीपॉप है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ। जैसा आपने फोन खरीदा ना, तो फोन आपका कैप्टन हो गया, वाइस कैप्टन कवर है, वो आप चेंज कर सकते हो। फोन महंगा होता है ना, फोन चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन वाइस कैप्टन क्या कवर है, आज मन भर के चेंज कर नया लेके आते हैं। तो वही वाइस कैप्टन हमारे यहाँ कवर है, उसके अलावा कुछ ज्यादा कुछ है नहीं उसके लिए। वो क्या कर लेगा बेचारा, तो क्या बॉलिंग बोल देगा, कप्तान को बोल देगा नहीं तुम बॉलिंग मत डालो, ये बॉलिंग डालेगा, ऐसा कुछ हो ही नहीं। सूर्या तो बड़े डेमोक्रेटिक आदमी, बोल भी सकता है कोई उनको जाकर। सूर्या को कौन बोल सकता है? सूर्या जिनकी सुनते हैं वो किसी की बाप की नहीं सुनेंगे। हाँ क्लियर कट बात है। आप कह रहे हैं सूर्या खुद किसी की सुन रहे हैं। सूर्या खुद ही किसी की सुन रहे हैं। हाँ। और जिसकी सुन रहे हैं वो किसी और की नहीं सुनते हैं। हाँ। वो किसी के बाप की नहीं सुनते हैं। तो गौतम गंभीर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। गौतम गंभीर ने जो सोच लिया वो सोच लिया। जो राजीव भाई बार बार इस बात को क्यों कह रहे हैं, आप एक बात समझिए। गौतम गंभीर ने जो एक चीज गांठ बांध ली वो बांध ली। वो अगर ये शुभमन गिल की कुर्बानी दी गई है T20 वर्ल्ड कप से, तो इस गौतम गंभीर ने ये बिल्कुल डील की होगी कि बाबा ठीक है मैं इस वक्त चुप हो जा रहा हूँ, IPL में रन बना के वापसी भी आएगा। हो सकता है कि 2-3 मैच में रन बने, नाम अनाउंस हो जाए कि अगला दौरे से पहले भारतीय टीम का चयन और ये कप्तान रहेंगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप से पहले कोई एक इंजर्ड भी होगा अभी इस टीम में। इस संभावना को भी हटा कर मत चलिए, एक आध प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं। 5 T20 खेल रहे हैं, एक आध इंजरी, एक आध प्लेयर बैकअप में बैठे होंगे। शुभमन गिल अगर आ भी जाए तो चौंकिएगा मत। आज हम इस बात को दिसंबर में यहाँ पर कह दे रहे हैं। अगला कप्तान कौन होगा आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। आपको लगता है बेस्ट कैप्टन सूर्य के बाद T20 में ये हो सकता है, उसके नाम जरूर लिखिए। आपके भी नाम पढ़ेंगे, आपका सवाल जो भी होगा वो भी पढ़ेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।